सत्ता पक्ष तो इंग्लैंड के जो शासक नहीं थे, ब्रिटिश के लॉर्ड डलहौजी, उनके नीति पर चलती है, उन्हीं के पुत्र लगते हैं कि किस तरह से भारत को पुनः गुलाम बना दिया जाए। डलहौजी का नाना है, दादा नहीं है, इसका पोता है। मोदी सरकार, ये जो सरकार है केंद्र की, देशद्रोही सरकार है। मैं भी इस बात के लिए समर्थन कर रहा हूँ, किसानों के साथ में हूँ, नौजवानों के साथ में हूँ और देश का जवानों के साथ में हूँ। और ये तीनों देश का एक रीढ़ स्तंभ माना जाता है, जिस पर मोदी सरकार ने एक तरह से मतलब पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है। किसान जो हम लोग को खिलाता है, अन्न देता है, उसके लिए अच्छे से अच्छे कानून बने, अच्छे से उनको लाभ मिले। वो अधिक किसान के लिए हित के लिए बिल रहता तो किसान आज रोड पर क्यों आता। इसलिए किसान जो बिल है जो किसान के विरुद्ध है कि आप निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। आज किसानों का भारत बंद और उसमें आज बिहार की सभी विपक्षी पार्टी शामिल। किसानों का भारत बंद कृषि बिल को लेकर, जो बिल आया है उसको लेकर। मगर यहाँ पर पटना की जनता, एक बार चेहरा देख लीजिए आप, इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये लोग भी किसानों के समर्थन में हैं, क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जी आपका नाम? संतोष कुशवाहा। जी संतोष जी, क्या लगता है इस बार कि कृषि बिल जो है उस पर क्या कहना, और जो किसानों का आंदोलन है आज भारत बंद है? देखिए, किसानों जो अन्नदाता है और कि जो किसान अन्नदाता है उसके खिलाफ यह कानून लाया गया है। हर हालात में यह कानून वापस होना चाहिए। हम लोग तो मानते हैं कि किसान जो हम लोग को खिलाता है, अन्न देता है, उसके लिए अच्छे से अच्छे कानून बने, अच्छे से उनको लाभ मिले। इसलिए हम लोग का यही मानना है कि किसान के खिलाफ जिस किसान के समर्थन में ये बिल बनाया गया है, वही किसान आज रोड पर है, तो उसका वही खिलाफ कर रहा है। इसलिए यह काला कानून जो अन्नदाता के लिए कानून बनाया उसको वापस लेना चाहिए। तो क्या लगता है यार, जो भारत बंद है, आप लोग इसमें शामिल हैं? आप शामिल हैं? भारत बंद में हम लोग किसान के समर्थन में हैं। किसान के अनाज खाते हैं तो आज समर्थन करेंगे नहीं? किसान के अनाज खा के हम लोग बड़ा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो हम लोग किसान के साथ हैं। और जो लोग किसानों को सवाल उठा रहे हैं, अरे किसान को सवाल जो उठा रहे हैं वो देश विरोधी हैं और देश को नहीं चाहते हैं कि कृषि प्रधान देश बने। अच्छा, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। जी क्या कहना आपका आज के बंद पे? देखिए, जो बिल लाया गया है वो अधिक किसान के लिए हित के लिए बिल रहता तो किसान आज रोड पर क्यों आता। इसलिए किसान जो बिल है जो किसान के विरुद्ध है, वो उसको आज सही में मूल्य नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से आप देखे हैं, बार बार किसान रोड पर आ रहा है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार है जो कान में रुआ डाल के पड़ा हुआ है और बिल को वापस नहीं ले रहा है। इसलिए मैं तो कहूँगा पूरे देश के नौजवान से और देश के किसान से कि आप निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से। तो क्या लगता है, सरकार तो कहती है कि बिल तो सही है, किसानों के लिए है। सही रहता था, यदि मेरे लिए बिल लाया गया है, हमें अच्छा लगता तो हम क्यों रोड पर आते आज। तो किसानों का जो प्रोटेस्ट है, जो बंद है, वो सही है? सही है। जी आपकी राय क्या है इस पे? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, न किसानों का समस्या को समझती है, न नौजवानों की समस्या को समझती है। वो सिर्फ पूंजीवादियों की समस्याओं को समझती है। इसमें कहना क्या है, ये अंधरा और लंगड़ा भी समझ जाएगा देश का रोजगार भी गायब है। देश का किसान रीढ़ होता है, आज वो रीढ़ पर वार करने का काम कर रही है। एनएफसी का जो आप कर रहे हैं बिल है, वो बिल किस एंगल से भाजपा के सरकार को लगती है कि बहुत अच्छी बिल है, किसान के समर्थन मूल्यों को, लागत के मूल्यों को मिल जाएगा। एनपीएस से इतनी अच्छी होती तो आज कम से कम 15 से 16 लाख किसान रोड पर आ गए हैं दिल्ली के अंदर में। आज पूरे भारत बंद का असर दिख रहा है। आज मैं भी इस बात के लिए समर्थन कर रहा हूँ, किसानों के साथ में हूँ, नौजवानों के साथ में हूँ और देश का जवानों के साथ में हूँ। और ये तीनों देश का एक रीढ़ स्तंभ माना जाता है, जिस पर मोदी सरकार ने एक तरह से
मतलब पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है। सत्ता पक्ष कहती है जिस तरह से कि बहकाया जा रहा है किसानों को। सत्ता पक्ष क्या कहेगी? सत्ता पक्ष तो इंग्लैंड के जो शासक नहीं थे, ब्रिटिश के लॉर्ड डलहौजी, उनके नीति पर चलती है, उन्हीं के पुत्र लगते हैं कि किस तरह से भारत को पुनः गुलाम बना दिया जाए। अच्छा, अगर ये भ्रम की बात जाल पड़ता तो आज किसान रोड पर नहीं होता, देश का नौजवान रोड पर नहीं होता। डलहौजी का नाना है, दादा नहीं है, इसका पोता है। अच्छा, मोदी सरकार। ऐसा हाँ, मतलब ये किसान अपने मन से है, उनको लोग बहका रहे हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा अगर होता तो 16 लाख लोगों को कन्विंस कर लेता, पूरे देश के किसानों को कन्विंस कर लेता ना। यही तो समझा रहे हैं, ये 445 को संसद मिलकर समझा रहे हैं ना। और सिर्फ 2% किसान रोड पे है। 2% किसान रोड पर था, पूरा भारत बंद कैसे है? आज कहीं ना कहीं हर एक दुकानदार भी समर्थन में उतरा है। हम एक आम नागरिक होते हुए भी समर्थन में उतरे हैं। इस बात को बेखूबी समझिए। देश को जिस हाल में लेकर चला गया ना मोदी जी, एक दिन कहीं क्रांति का विप्लव न, हार्जन का एक फार्मूला पड़े है ना कि हार्जन रसिया में जो क्रांति हुई थी, तो उसी तरह से निकुंज सोच चुका है। अच्छा। ये जार की तरह है। हम तो कहें लॉर्ड डलहौजी के पोता होगा ही नरेंद्र मोदी जी। जिस बिल को ऐसा ही डलहौजी ने लाया था, वही बिल ये लाया किसान के प्रति, नौजवान के प्रति 2 करोड़ जॉब गायब हो गया। तो ये लगता है आपको, आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, हमको तो ऐसा लगता है ये जो सरकार है केंद्र की, देशद्रोही सरकार है। अच्छा, देशद्रोही कह रहा है? बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको कि न तो ये नौजवानों की सरकार है, न किसानों की सरकार है, और यहाँ जितने लोग हैं इस देश में रहने वाले लोग, उन तमाम लोगों के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम ही करती है। तो इसलिए हमने कहा कि ये देशद्रोही सरकार है। देश पूरी नज़रों से देख रहा है। आप समझ लीजिए इस बात को कि आपने अभी कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं ने ये बात कहा कि कुछ लोग इनको भड़का रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब देश में ही नहीं पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति थी, सारे लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तो क्या आफत आई थी भारत सरकार पर कि इन्होंने अध्यादेश ला करके इन 3 विधेयक को बनाने का काम किया? यह सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि अगर इनके मन में बेईमानी नहीं होती तो ये पार्लियामेंट में ला करके बिल बनाने का काम करते और इस पे चर्चाएं होती और लोग इस पे जब राजी होते तब कानून बनता। लेकिन इनकी इतनी हड़बड़ी जो है, ये बात साबित करती है कि कहीं न कहीं इनके मन में कुछ बातें रही है, और वो ये बातें हैं कि जिस तरीके से पूरे देश का निजीकरण करने का इनको शौक है, जिस एक अंबानी और अडानी के हाथ में इस देश को देने का जो काम इसने किया है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और पूरे देश आज किसानों के साथ है। हाँ, बिल्कुल किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं। और जब तक ये बिल, निश्चित रूप से जो अन्नदाता है इस देश का, जो अन्न उपजाता है और पूरे देश को ये पेट भरने का काम करता है, आज उसी पर जो हकमारी का काम किया गया है, उसको निजीकरण का काम करने का जो काम किया है, हम इसके विरोधी हैं। और हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार अगर अच्छी नीयत रखती है तो इस बिल को वापस करे। चलिए, यहाँ पर देखिए, जब हमने जनता से जाना जो विरोध प्रदर्शन में शामिल है कि मन में क्या है, किसानों के समर्थन में क्या सोचती है, तो इन्होंने खुलकर कहा कि जो हमें अन्न खिलाता है, जिनकी वजह से हम इतने बड़े हुए हैं, हम उनके साथ। अगर किसान के लिए सच में सरकार सही सोचती है तो ये बिल को वापस ले ले। आज किसानों के द्वारा भारत बंद, और पटना में इसका असर तो साफ साफ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।